बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वैल्यू कॉमन आती है बेटा हाईएस्ट, और वो क्या कहलाता है बच्चों हमारा एचसीएफ। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बेटा हमारे पास ना अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 21 एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरी वाली क्या है हमारे पास 35 एक्स वाई स्क्वायर। जो 21 है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आ जाएगा 3 7 इसके बाद सेकंड वैल्यू में लिखता हूँ 35 एक्स वाई स्क्वायर है, तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आता है 5 7 अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स में कम पावर किसकी है, एक्स की, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है हमने उससे कम पावर में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा वाई। नीचे वाली टर्म एक्स साथ में वाई स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। अब इसमें बच्चों हमने एचसीएफ फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, ये आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर लें। 7 के बाद इसमें क्या आ रहा है एक्स, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों इसमें वाई, तो बेटा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 7x वाई। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट, उसमें क्या है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, दरम्यान में माइनस है, तो बेटा ये फार्मूला भी बनता है, इसको हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर और 9 किसका होता है 3 का, तो 3y का स्क्वायर। यह फॉर्म बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा आप माइनस में और एक दफ़ा बेटा प्लस में। अब इसके बाद सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसमें देखें सिंपल x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और x कॉमन आ रहा है, नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। x कॉमन आने से यहाँ पे बच गया 2x माइनस, और इधर क्या बच गया 3y। अब इसमें हमने देखना है एचसीएफ क्या बनता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखें 2x माइनस 3y इसमें कॉमन आ रहा है, तो इधर लिख देंगे 2x माइनस 3y, इसका क्या है बच्चों एचसीएफ है, ठीक है बेटा थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 1, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत जगहों पे हमने ये यूज़ कर लिया हुआ फार्मूला। तो बेटा इसमें क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्म अब हमारे पास एग्जैक्ट बनेगी एक्स क्यूब माइनस 1 की एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस के फॉर्मूले में इधर प्लस आता है एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों एक्स, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों आप इसमें देख लें कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका बेटा क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब जो हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है बेटा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें सबसे पहले a कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करें मिड टर्म ब्रेक, ये हमने पहले भी किया 4.1 में भी और 2 में भी। देखें क्या तरीका कर होता है बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मोड का बटन प्रेस करना है, फिर इक्वेशन है 5 नंबर पे 5, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 पे 3 प्रेस करना है। अब इसके बाद ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1 के बाद इक्वल का साइन, उसके बाद क्या है प्लस 2 इक्वल का साइन, फिर क्या है माइनस 3 इक्वल का साइन। अब एक दफ़ा वैल्यू प्रेस करें x1 क्या आ गया हमारे पास 1, फिर से प्रेस करें x2 क्या आ गया बच्चों माइनस 3, इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 3a माइनस 3। इसमें से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन करेंगे a माइनस 1 बच गया, 3 कॉमन आ गया a माइनस 1, a माइनस 1 कॉमन आ गया बेटा, और हमारे पास वैल्यू बच गई a प्लस 3। अब सेकंड वैल्यू क्या है 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, फिर से a कॉमन, यह आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब जो 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लो क्या आ रहा है माइनस 6 आ रहा है। अब बेटा हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। देखें अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या है, आपके पास इधर जो मर्जी नंबर आ जाए आपने 1 ही लिखना है, 1 के बाद इक्वल का साइन।
फिर है +5, फिर इक्वल का साइन। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। -6 के बाद इक्वल का साइन। अब x1 क्या आ गया 1 और x2 इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास -6। तो बेटा ये 1 और -6 इनके साइन हमने चेंज कर दिए। हमारे पास वैल्यू बनेगी 2a², मिड टर्म में ब्रेक होना है -a, फिर +6a और -3। अब इसमें वैल्यूज़ बेटा अब हम कॉमन लेंगे। 2a² -a में से a कॉमन, 2a - 1। अब जो 3 कॉमन आ रहा है 6 और 3 में से 3 2 = 6 और फिर 3 की जगह क्या आ जाएगा 1। अब जो 2a - 1 कॉमन और हमारे पास क्या बच गया बाकी a + 3। अब HCF लिखें क्योंकि मज़ीद ये सोल्व नहीं हो सकता। कॉमन इसमें क्या आ रहा है बेटा, एक तो आ रहा है a, देखें मैंने टिक कर दिया दोनों, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है a + 3। ये बेटा इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब जो इसके 5th पार्ट में देखें, फर्स्ट वैल्यू है t² -3t - 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले 1 के बाद इक्वल का साइन, फिर -3 और नेक्स्ट -4। अब एक वैल्यू x1 की 4 आ गई और x2 की आ गई -1। x1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 4 और x2 की वैल्यू क्या आ गई -1। इनके साइन चेंज कर दीजिए। t² -4t + 1t - 4। इसमें से t कॉमन आ गया, t - 4। 1 कॉमन ले लेंगे, अगर कुछ कॉमन हो तो t - 4। t - 4 कॉमन आ रहा है बेटा। जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम, नहीं तो कहीं पे कहीं आपकी मिस्टेक होगी। सेकंड वैल्यू क्या है t² + 5t + 4। अब बेटा इसमें फिर से देखें मिड टर्म ब्रेकिंग। सबसे पहले 1 के बाद इक्वल का साइन, फिर 5 इक्वल का साइन, +4 इक्वल का साइन। अब x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई +1, x1 की वैल्यू आ गई -1 और x2 की वैल्यू आ गई -4। -1 और -4 है, इन दोनों को बेटा साइन चेंज कर देंगे, +1t + 4t। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है। t कॉमन आने के बाद t + 1, इसमें से 4 कॉमन, t + 1। देखें दोनों ब्रैकेट्स अगेन सेम आ गई, t + 1 कॉमन और आ गया t + 4। अब थर्ड टर्म क्या है t² - 1। ये तो बेटा एक फॉर्मूला भी बनता है, ये a² - b², एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हम लिखेंगे इसका HCF। हमारे पास है 3 वैल्यूज़, 1 2 और ये 3। तीनों में देखें बेटा हमारे पास कॉमन क्या है t + 1। बेटा तीनों वैल्यूज़ में मौजूद हैं, इसको बेटा हम आंसर में लिख देंगे। अब जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट वैल्यू है x² + 15x + 56। तो बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें फिर से। क्या आ जाएगा 1 इक्वल, फिर 15 के बाद नेक्स्ट क्या है 56 और फिर से इक्वल। अब x1 आ जाएगा -7 और x2 क्या आ गया -8। -7 और -8 के साइन चेंज कर दें, +8x + 7x। बेटा इसमें 7x इस साइड पे लिख दें, 8x दूसरी साइड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आने के बाद x + 8, फिर बेटा 7 कॉमन, x 7 8 = 56, x + 8 कॉमन और इधर क्या बच गया x + 7। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू क्या है x² + 5x - 24। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें जी। 1 इक्वल, फिर +5 इक्वल, थर्ड है -24 इक्वल, x1 की वैल्यू +3 और -8। बेटा ये हो जाएगा साइन चेंज करके -3x + 8x। मैंने आपको पहले बताया जो वैल्यूज़ आती हैं इधर मिड टर्म में उनके साइन चेंज कर देने हैं। x कॉमन, x - 3, फिर 8 कॉमन, 8 3 = 24, x - 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बच गया x + 8। इनमें बेटा देखो दो वैल्यूज़ हैं। अब थर्ड वैल्यू क्या आ गई x² + 8x। ये बहुत ही सिंपल सा है बेटा, x² + 8x में क्या है ये देखें, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू थी x² + 8x। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, जस्ट x कॉमन, x + 8। बेटा 3 वैल्यूज़ हो गई, इनमें HCF देखें क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया बेटा x + 8। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन
बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं देखेंगे, बड़ी वैल्यू है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, ये बड़ी वैल्यू अंदर आ जाएगी और छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 3x माइनस 2। इसके साथ बेटा हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि हमने फर्स्ट वैल्यू ख़त्म करनी होती है। इधर 3 और 27, 3 की टेबल पे 9 ज़ार हो जाएगा, x से x³ बनाएंगे तो x² रहेगा, मीन्स 3 9 ज़ार 27 और x², ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x³ माइनस 9 2 ज़ार 18x²। अब बच्चों जब डिवाइड करते हैं तो इनके साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 18 27x²। फिर क्या है बच्चों माइनस 3x माइनस 10, ये हमने इधर नीचे लिख लिया। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, 3 के टेबल पे देखना है कि 27 कहाँ पे आ रहा है। 3 9027 x से x² बनाने के लिए फिर से क्या आ जाएगा x 27। अब ये दोनों वैल्यूज 9x से मल्टीप्लाई होंगे, 3 9 27 x² माइनस 18x। अब फिर बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस होके ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 18 क्या हो जाएगा 15 और माइनस 10। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए 5 से, 3 5 ज़ार क्या होता है बच्चों 15 और माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ार 10। साइन चेंज करें, ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी कैंसिल। बेटा हमने किस टर्म के साथ डिवाइड किया है 3x माइनस 2, तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2, इसका बेटा आंसर आ गया जी। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें टर्म क्या है x³ माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 9, इसके बाद क्या है x² माइनस 4x प्लस 3। बेटा हमने फर्स्ट टर्म लेके आनी है, फर्स्ट टर्म हमने ख़त्म करनी है, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ बनेगा, तीनों वैल्यूज़ बेटा x से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x³ माइनस 4x² और प्लस 3x। अब बच्चों इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज करेंगे x³ कैंसिल होगा, उसके बाद माइनस 9x² में प्लस 4x² करें तो क्या आ जाएगा माइनस 5x²। इसके बाद 21 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बच्चों 17 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 18x, और ये जो माइनस साइन बच गया ये वैसे का वैसे ही। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x² बने माइनस 5 से, तो बेटा तीनों वैल्यूज़ बेटा माइनस 5 से मल्टीप्लाई होंगी, माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस 18x माइनस 20x, माइनस 18 और माइनस 20 बेटा मिलके क्या हो जाएगा माइनस 38x हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 21x में 3x माइनस करें तो प्लस 18 आएगा। अच्छा अब बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x और इधर आ जाएगा माइनस 9 प्लस 15 क्या हो जाएगा प्लस 6। अब जो देखो ये x² वाली टर्म बड़ी हो गई और ये वाली टर्म क्या है ये छोटी हो गई। अब ये टर्म इसको डिवाइड नहीं करेगी, हम क्या करेंगे इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन करें, -2 कॉमन, इधर बच गया x माइनस 3, इधर हम -2 जो होगा ना कॉमन किया हुआ ये हो जाता है निगलेक्ट। अब बेटा ये छोटी वैल्यू बच गई x माइनस 3, अब ये बाहर रहेगी और अंदर वैल्यू क्या आएगी ये जिसके साथ हम डिवाइड करे थे x² माइनस 4x प्लस 3। अब बच्चों इसमें क्या है x से x² कैसे आएगा, x से मल्टीप्लाई करें x², उसके बाद माइनस 3x हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर देंगे, x² कट गया, माइनस 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 1x मीन्स माइनस x प्लस 3। अब बच्चों x से माइनस x बनाना, -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये देखेंगे हमारे पास रिजल्ट यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे HCF, हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म थी ना जिसे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या थी x माइनस सी, तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखें इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है बड़ी वैल्यू 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12,
तो बेटा अब इसमें आप लोग ये देखें, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब को, कि 6x क्यूब बने 3 से। बेटा अब ये तमाम वैल्यूज़ 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6x क्यूब 6x स्क्वायर 6x, उसके बाद 3 2 6। अब जो इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे। इधर से बेटा ये 6x क्यूब कट गया 6x कट गया, 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करें तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों +6। अब इसमें ये वैल्यू बेटा स्क्वायर में आ गई, ये क्यूब में आ गई। इधर 2 है इधर 6 है, ये देखें इधर से आप बेशक 6 भी कॉमन कर लें अगर 6 कॉमन करना है, अदरवाइज़ ये सेम बनाने के लिए आप इधर से 3 कॉमन कर लें, 2 बचेगा 3 2 6, तो वो इससे इजीली डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ आएगी तो बेटा आपने 6 कॉमन ले लेना है, x के प्लस 1 आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। अब बच्चों x के प्लस 1 छोटी वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, और अब हम डिवाइड करेंगे इधर ये वाली टर्म जो थी 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब बने 2x से, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब बेटा 1 के साथ 2x मल्टीप्लाई होकर 2x, और ये 2x वाली टर्म 2x के नीचे ही लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई बेटा कैंसिल, 2x स्क्वायर और क्या बच गया +2। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर बने 2 से, सिंपल ये बनेगा 2x स्क्वायर और 2 1 2, साइन फिर से चेंज बेटा, ये वैल्यूज़ क्या हो गई इसमें कैंसिल, और रिजल्ट हमारा इधर 0 आ गया। HCF लास्ट वैल्यू कौन सी बेटा जो हम डिवाइड कर रहे थे x स्क्वायर +1, ये बेटा हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है।